Hello and welcome. We're on the campaign trail in the New Delhi Assembly constituency and my guest today is the Delhi BJP leader Parvesh Verma. Parvesh जी स्वागत है आपका. थैंक यू. हाउ आर यू? आपके पिता चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, मुझे याद है उनका दौर. अब आप कोशिश कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर होने की दिल्ली की. मैं तो अरविंद केजरीवाल को यहाँ से हरा रहा हूँ और बाद में हनुमान जी क्या करेंगे देखेंगे. कॉन्फिडेंस है कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर को हरा देंगे आप? देखिए, यहाँ पे शीला दीक्षित जी भी जब थे 15 साल, वो भी 3 बार जीते तो वो भी हार गई थी. तो इस आदमी ने कोई काम ही नहीं किया. अगर ये कुछ काम करते तो यहाँ के लोग उनको अच्छा स्वागत करते और आप सारे अपने चैनल में उनको दिखाते. पिछले 2 महीने से यहाँ का न्यू दिल्ली असेंबली का एक भी पिक्चर, एक भी आम आदमी पार्टी का कैंपेन, एक भी वीडियो अरविंद केजरीवाल ने अपना पोस्ट नहीं किया, क्योंकि वो जहाँ जा रहे लोग उनको कॉलोनी में घुसने नहीं दे रहे. सारे औरतें उनके पीछे भाग रही हैं कि आपने क्या किया. सारे यूथ उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं. तो अगर कोई काम ही नहीं किया तो हारेंगे ही. चलिए आइए चलते हैं, आपको एक्शन में देखते हैं. परवेश जी, अगर बीजेपी का कैंपेन देखें दिल्ली का, तो लग रहा है कि आप लोग आम आदमी पार्टी की नकल कर रहे हैं. जो भी उनका वेलफेयर एजेंडा था, जो उनकी स्कीम्स थी, उसमें थोड़ा सा ऐड करके आप दिल्ली के वोटर्स को प्रॉमिस कर रहे हैं. मतलब आपका ओरिजिनलिटी कहाँ है आपकी? देखिए, उनकी रेवड़ी है और जो हमारी सोशल वेलफेयर स्कीम है, उसमें यही फ़र्क है कि वो लोग कभी पूरा नहीं करते और हम कोई भी बिना किसी डेवलपमेंट को रोके हुए ये सारी योजनाएं गरीब आदमी तक पहुंचाते हैं. अब मैं आपको महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में भी सारी महिलाओं को सम्मान मिल रहा है हर महीने, मगर वहाँ पे बुलेट ट्रेन भी बन रही है, वहाँ पे सीलिंग का हमने रोड भी बनाया है. वो सारे डेवलपमेंट को रोका नहीं जाता है. ऐसी मध्य प्रदेश में लाडली योजना है, तो वहाँ पर हमने उज्जैन महाकाल कॉरिडोर बनाया है, हमने रेवा जो है सोलर पार्क बनाया है. तो दिल्ली में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, एक भी फ्लाईओवर नहीं बना, एक भी हॉस्पिटल नया नहीं. वो तो आप लोग अड़ंगी डालते रहते हैं, उनको काम करने नहीं देते हैं केजरीवाल और उनकी पार्टी को. तो फिर वो हर चीज़ में फंसा देते हैं उनको आप. तो फिर वो इलेक्शन क्यों लड़ते हैं? अभी वो इतनी बड़ी तो फिर उन्होंने शीश महल कैसे बनाया, फिर उन्होंने शराब पॉलिसी कैसे बनाई, फिर जो है इतने सारे शराब के ठेके कैसे खोले. तो जो उनको शराब का ठेका खोलना होता है तो उनको परमिशन मिल जाती है, अपना शीश महल बनाना होता है तो परमिशन मिल जाती है, मगर कोई फ्लाईओवर करने के लिए मोदी जी रोक देते हैं. अगर ऐसा वो बोल रहे हैं, देखिए मेरे फादर भी सीएम थे और जब वो सीएम थे तो हमारे देश में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी. जब यहाँ पे शीला दीक्षित थी सीएम, तो हमारे देश में अपना बीजेपी की गवर्नमेंट थी, वाजपेयी जी पीएम थे. कोई ये शिकायत नहीं करता था कि हमें कोई काम नहीं करने दे रहा. देश में जहाँ पर भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, वो भी सीएम नहीं बोलते हैं कि हमें मोदी जी काम नहीं करने दे रहे. अकेले देश में यही सीएम है जिनको मोदी जी काम नहीं करने देते. ये तो भगवंत मान भी नहीं कहते हैं कि मुझे मोदी जी काम नहीं करने देते, ये वहाँ के गवर्नर काम नहीं करते, ये अकेले ही बोलते हैं. क्योंकि अगर आपने कोई काम किया ही नहीं है, आपके काम करने का एजेंडा ही नहीं था, आपका केवल एक ही एजेंडा था कि आप कैसे प्रधानमंत्री बन जाए, आपको दिल्ली की सेवा करने का मौका मिला था, वो आपने छोड़ दिया. तो इनको कोई नहीं रोक रहा है, केवल ये कोई काम करना ही नहीं चाहते हैं. The biggest challenge for the BJP in Delhi is to win the hearts and minds of voters in Jhuggi clusters. We are currently in the BR camp in the New Delhi Assembly constituency. परवेश वर्मा जी, ये बीजेपी दिल्ली की कमजोर कड़ी है कि झुग्गी का जो वोट है वो आपको कभी नहीं मिलता. ये वोट पहले शीला दीक्षित का था, अब अरविंद केजरीवाल का. कितना डेंट मार पाएंगे इसमें आप? देखिए, ये है बीआर कैंप जो एकदम पीएम रेजिडेंस के सामने पड़ता है. यहाँ पे रेस कोर्स रोड है. यहाँ से बीजेपी को बहुत ही कम वोट मिलता था हमेशा, मगर इस बार ये लोगों को दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने लास्ट 11 ईयर्स ही हैज़ डन नथिंग. कोई एक काम भी नहीं होता है जो यहाँ के लोग बताएं कि उसने किया है. इसलिए यहाँ के सारे लोगों ने, अभी तो पूरी बस्ती मेरे साथ चल रही है, 1 घंटा से वेट कर रहे थे, सभी लोगों ने डिसाइड किया है कि इस बार हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर में विश्वास करके, उनकी गारंटी के ऊपर में कि जहाँ झुकी वहाँ पे मकान होगा, इसे पूरे एरिया को यहीं पे इसी स्थान पर इन लोगों को मकान देंगे. पर ये है आम आदमी पार्टी का कोर एरिया, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा वेलफेयर एजेंडा उनका चलता है. फ्री बिजली हो, फ्री नहीं, किसी घर में फ्री बिजली नहीं है, किसी घर में साफ पानी नहीं है. एक भी घर नहीं मिलेगा जो आपको ये कहेगा कि फ्री बिजली है, फ्री साफ पानी. आपके घर में आ रही है कि फ्री बिजली? नहीं आ रही है. सिर्फ चुनाव के टाइम पे आते हैं, जो झूठे वादे करके जाते हैं. क्लियर बोलता हूँ मैं. और जो है हमारे साथ है, जो मोदी जी के ऊपर जो केंद्र में है,
हमें पता वही काम कर सकते हैं दिल्ली में और कोई नहीं कर सकता। नहीं, पर ये भी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना कि हर जगह आपको मोदी जी के शक्ल की जरूरत पड़ती है कि मोदी जी का मैनिफेस्टो है, मोदी जी नैया पार लगाएंगे। अरे कब आप लोग कब बनोगे विराट कोहली और रोहित शर्मा? हर बगल आपको मोदी जी की जरूरत पड़ जाती है। 8 तारीख के बाद में दिल्ली के मोदी जी मिल जाएंगे हम। कौन है मोदी जी? आप हो? जो होंगे मोदी जी हमको मिल जाएंगे। जो भी सारे विधायक दल तय करेगा, सारे एमएलए अपना डिसाइड करेंगे, वो हो जाएगा। सर, दिल्ली बीजेपी में हमेशा एक लीडरशिप क्राइसिस सी रहती है। क्यों? केजरीवाल कहते हैं कि एक तरफ उनका चेहरा है, वो पूछते हैं बीजेपी का चेहरा को। देखिए, वो कहते हैं कि मैं आम आदमी पार्टी का दूल्हा हूँ और अपना बीजेपी अपना दूल्हा बताए। पहले वो कहते हैं मैं यहाँ का दिल्ली का बेटा हूँ, अब वो अपने आप को दूल्हा बता रहे हैं। हम यहाँ के दिल्ली को अपनी माँ कहते हैं, देश को अपनी माँ कहते हैं। अब वो कोई माँ का दूल्हा कैसे हो सकता है? पहले तो वो इस बात का जवाब दें। और सारी दुनिया में डेवलपमेंट की बात होती है, वहाँ पे हैदराबाद को हम कहते हैं इनोवेशन हब है, आईटी हब है, हम कहते हैं बेंगलोर स्टार्टअप हब है, और वो दिल्ली की सड़कों पर घोड़ा दौड़ा रहे हैं। ये कौन सा डेवलपमेंट देख रहे हैं हम? दिल्ली में उन्होंने क्या फ्लाईओवर बनाए, कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने बच्चों को नौकरी दी, इसके बारे में बताएं। पूरा आम आदमी पार्टी का कैंपेन। एजुकेशन, पब्लिक गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन को हमने ग्लोबल मॉडल बना दिया, ये उनका दावा है। अगर उन्होंने ग्लोबल मॉडल बनाया तो ये मनीष सिसोदिया जी अपनी सीट से क्यों भागे? वो तो एजुकेशन मिनिस्टर थे। फिर तो वहाँ की जनता ने बहुत भारी वोटों से जिता देना चाहिए था, तो वो अपनी सीट क्यों छोड़े? तो ये दूसरा, ना तो सीएम, ना उनके मिनिस्टर, ना उनके एमएलए, ना उनके काउंसलर, किसी भी आम आदमी पार्टी का उनका बच्चा ये उनके दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हैं? सारे प्राइवेट स्कूलों में क्यों पढ़ते हैं अगर उन्होंने बेस्ट एजुकेशन मॉडल बनाए तो? नहीं, प्लस दूसरा बड़ा चैलेंज ये है कि आपके जो मैनिफेस्टो के पॉइंट्स हैं वो आम आदमी पार्टी से कॉपी किए हुए लग रहे हैं। पहले पीएम मोदी ने बोला कि रेवड़ियों के हम खिलाफ हैं, अब आपने भी रेवड़ियों की भरमार लगा दी है अपने कैंपेन में। देखिए, मैंने जैसे कहा कि रेवड़ी और ये सोशल वेलफेयर स्कीम में फ़र्क होता है। रेवड़ी उन्होंने सारे दिल्ली के विकास को रोक कर दी और लोगों तक कोई नहीं पहुंची। वो कहते हैं मैंने सबको फ्री पानी दिया। तो मैं राहुल जी एक बहुत ही क्लियर बात करता हूँ और मैं अरविंद केजरीवाल को चैलेंज करता हूँ कि आप उनसे बात करें और वो सेम बात को रिपीट करें और वो दिल्ली की जनता को कहें कि जिस आदमी के घर में साफ पानी आ रहा है, फ्री पानी आ रहा है, वो उनको वोट करे, और जिसके घर में साफ पानी नहीं आ रहा है वो सारे बीजेपी को वोट कर दें। तो एक बात ये वो अपने मुंह से कह दे तो अच्छा रहेगा ना इलेक्शन। और वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति के घर में 12 महीने फ्री बिजली आ रही है, और मैं कह रहा हूँ आपके चैनल पे, दिल्ली में जिस व्यक्ति के घर में 12 महीने फ्री बिजली आ रही है वो सारे आम आदमी पार्टी को वोट कर देना। जिसके घर में 12 महीने फ्री बिजली नहीं आ रही वो सारे बीजेपी को वोट कर देना। जितने बच्चों को नौकरी दी है अरविंद केजरीवाल ने वो सारे उनको वोट कर देना। जिन बच्चों को नौकरी नहीं मिली वो सारे हमें वोट कर देना। जिनकी कॉलोनियों में गांव में सीवर लाइन डल गई है और वो चालू हो गई है वो सारे उन्हें वोट कर देना। जिनके यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है वो सारे हमें वोट कर देना। जिनके घरों में साफ पानी आ रहा है 24 घंटे वो उनको वोट कर देना। जिनके घरों में नहीं आ रहा हमें वोट कर देना। यही बात तो मैं कह रहा हूँ, ये बात वो अपने मुंह से कह दें एक बार तो सारा इलेक्शन ही खत्म हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि आप धन बल पे जीतने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप पैसे दे रहे हैं, जूता दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कि मतलब आप वोटरों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत पैसा लगा रहे हैं। 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी के उनके कार्यकर्ता ने, जो कि बाहर से आए हुए, यूपी से पता नहीं कहाँ से आए हुए हैं, और उन्होंने कैलेंडर में 500 रुपया डालकर वहाँ के लोगों को बांटा और वो पुलिस ने पकड़ लिया। अपने घरों में बुलाकर उनको पैसे दिया जा रहा है। ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती राहुल जी, अगर काम किया होता 11 साल में। आप डॉज कर रहे हैं, जो आपने पैसे दिए, जूते दिए, कैश दिए, उसका तो जवाब दीजिए। देखिए, मैंने तो मेरे एनजीओ ने, जो मेरे फादर ने बनाई थी, उन्होंने आज से 25 साल पहले जितने भी कारगिल के मार्टियर्स थे सबको पैसा दिया, वो इनको नहीं दिखाई दिया। हमने गुजरात अर्थक्वेक में वहाँ पे 2000 मकान बनाए, उसमें 50 करोड़ रुपए खर्च किया, वो नहीं दिखाई दिया। मैंने एमसीसी लगने से पहले यहाँ की महिला हमारी बहनों को अगर मैंने सम्मान दिया स्कीम चलाकर मेरी एनजीओ से, तो उसको एक कैश बांटना बोल रहे हैं। तो मैंने इनको कहा कि तुम ये प्रॉमिस कर दो कि हम इलेक्शन के बाद 2100 देंगे, पहले जाकर पंजाब में तो दो, जो वहाँ पे 3 साल पहले प्रॉमिस किया था वो तो नहीं दे रहे। और एमसीसी से लगने से पहले तो दिल्ली में भी दे सकते थे। आपने लोकसभा के इलेक्शन में 1000 रुपये का फॉर्म भरवाया था, वो बात को 1 साल हो गया, नहीं दिया।
तो दिल्ली में आगे कैसे देंगे, क्योंकि दिल्ली का बजट ही माइनस में चला गया है, पूरा जल बोर्ड माइनस में है, सारे प्रोफेसर्स को अपना हमारे कॉलेजों में सैलरी नहीं मिल रही है, सारे टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही, डीटीसी के एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं मिल रही, जो बजट ही माइनस में है। तो ये सारे प्रॉमिसेस वो कैसे पूरे करेंगे? वो कहते हैं मैं बनिया का बेटा हूँ। तो अरे आप हमसे सीखिए कि कैसे लोगों की सेवा करते हैं। मतलब सारे दिल्ली को पिछले 2 महीने से उन्होंने धर्म जाति में बांट दिया। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, मुगल करते थे, अंग्रेज करते थे, मगर अरविंद केजरीवाल कर रहा है जाट, सिख, पंजाबी, बनिया, मतलब ये सारी जातियों को वो ले आया है और हम सबको जाति में बांट दिया है। हम सारे दिल्ली के नागरिक हैं, हमको डेवलपमेंट चाहिए, हमारे बच्चों को जॉब चाहिए, हमको फ्लाईओवर चाहिए, हमको ये पॉल्यूशन नहीं चाहिए, हमको हमारा यमुना रिवर फ्रंट चाहिए, हमको नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी चाहिए, हमको अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। ये सारा विकास होना चाहिए ना। आप जाति बिरादरी में, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि उनके सामने जाट लड़ रहा है और पूरी भारी दिल्ली के सारे गाँव में सारे लोग बीजेपी को वोट करने लग गए, क्योंकि सबको लगता है कि मैं सीएम बन जाऊँगा, अब हम इसको हराएंगे यहाँ से। तो सबको लगता है पूरे, आपको भी यही लग रहा है कि हरा दिया तो आप सीएम बन जाओगे? हैं, मुस्कुरा रहे हो हल्का पूरे हल्का। पूरे गांव में, पूरी भारी दिल्ली में सबको लग रहा है कि ये परवेश पर वो इसको आपका मेन हराएगा। एरिया है, ये आपका मेन एरिया नहीं है। सरकारी अधिकारी, झुग्गी क्लस्टर, वो जो आउटर दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, वो तो आपका कोर एरिया था देखिए ना। मेरे फादर, देखिए पूरे दिल्ली मेरा एरिया है, मैं तो यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं पे पढ़ाई करी है, यहीं पे बड़ा हुआ हूँ। यहाँ के मोहन सिंह पैलेस में जाता था सिटी में जीन्स खरीदने के लिए, वो सारे काम किए जो दिल्ली का लड़का करता है। मैं तो दिल्ली का बेटा हूँ, ये तो दिल्ली का दामाद है, मैं तो दिल्ली का बेटा हूँ। तो मेरे से अच्छा दिल्ली को कोई नहीं जानता है। मैं एक एक गली को जानता हूँ। मैं 28 साल से इसी सीट पे रहता हूँ। मेरे फादर वो अपना सीएम भी रहे और वो लेबर मिनिस्टर भी रहे। तो सारे जितने भी सरकारी अधिकारी हैं उनमें उनके अंदर में बहुत अच्छी रिस्पेक्ट है। मैंने भी 10 साल में सबसे अपना रिलेशन बनाया है, सबके साथ अच्छा काम किया है। तो वो सारे अपना मेरी रिस्पेक्ट करते हैं और सारे लोग वोट कर रहे हैं। झुग्गी वाले भी वोट कर रहे हैं, सारे धोबी घाट भी वोट कर रहे हैं सारे। और ये तो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ तो 8 पे कमीशन से बहुत ही खुश हो गए हैं। सारे मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं। 10 साल से रुका हुआ था 8 पे कमीशन, अभी वो भी लागू हो जाएगी। नई दिल्ली में इलेक्शन की खास बात यह है कि यहाँ पर 2 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। आप भी हैं और संदीप दीक्षित भी हैं। ऐसा अक्सर होता नहीं है कि 2 एक्स सीएम्स के लड़के एक ही असेंबली इलेक्शन लड़ रहे हो। आप लोग मिलकर लड़ रहे हैं। तो केजरीवाल का आरोप है कि आप और संदीप दीक्षित मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं उनके खिलाफ। देखिए 4 महीना पहले राहुल भाई की दोनों पार्टियां अलायंस की बात कर रही थी और वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला उनका बना नहीं। कांग्रेस बोल रही थी कि हमको 30 सीट दो, आम आदमी बोल रहे थे कि आपकी औकात कुछ नहीं है, दिल्ली में तो आपको 5 ही देंगे। तो उनका फॉर्मूला नहीं बना। तो अगर फॉर्मूला नहीं बना तो वो अपना अपना लड़ रहे हैं। तो उसमें हमारी सेटिंग क्या हो सकती है? वो तो आज भी दोनों अलायंस में चंडीगढ़ में गवर्नमेंट में बैठे हैं। तो वो कहीं पे अलायंस करते हैं, कहीं पे नहीं करते। तो अब मैं तो कोई कमेंट नहीं करना चाहता, मैं अपना इलेक्शन लड़ रहा हूँ। नहीं, पर ये भी तो फैक्ट है कि जितना कांग्रेस चढ़ती है, जितना वोट संदीप दीक्षित लेते हैं, उतना सीधे सीधे फायदा आपको है। देखिए जो भी ट्रायंगुलर फाइट होती है कभी भी कोई भी इलेक्शन में, तो उसमें किसी ना किसी को तो फ़ायदा होता ही है। अब वो दोनों का वोट बैंक हमेशा से अपना सेम ही रहा है। पहले ये सारा वोट बैंक वो अपना कांग्रेस के पास होता था, आज वो आम आदमी पार्टी के पास में वो सारा शिफ्ट हो गया था। तो अभी वो वहाँ से निकलेगा तो कांग्रेस के पास जाएगा। अब वो मुझे कितना फ़ायदा होगा मैं नहीं बता सकता। मैं जब आया था इलेक्शन लड़ने में ये सोच के आया था कि दोनों अलायंस में लड़ेंगे और मैं दोनों को अलायंस में हराऊंगा। तो मेरी वही स्ट्रेटजी है। नहीं, पर आपने अब तक ये बताया है कि आम आदमी पार्टी गड़बड़ क्या कर रही है। आप ये थोड़ा बताएं हमें कि आपका पॉजिटिव एजेंडा क्या है, कि मतलब आपका ओरिजिनल दिल्ली को लेकर क्या सोचना है, क्या प्लान है? देखिए दिल्ली में सबसे पहले तो यमुना रिवर फ्रंट बनाना है, जैसे साबरमती रिवर फ्रंट बना। और फिर जो इतना हजारों झुग्गी क्लस्टर है, इसका वहाँ पे मकान बनाने ताकि उनको सीवर, पानी, बिजली, ये सारी सुविधा उनको मिल जाए। ये सारी सुविधा उनको वहीं पे मिल जाए। उसके बाद में हमारी पार्टी ने जो कहा है मैनिफेस्टो में कि 50,000 सरकारी नौकरी। अब यहाँ के बच्चों को अगर हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तो ये फ्री बीज तो एक जो है ना उनकी सहायता नहीं हो सकती है। जैसे अरविंद केजरीवाल बोलता है फ्री बिजली,
हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि घरों के ऊपर में सोलर पैनल लगाएंगे तो आपको पूरा जीवन ही फ्री मिलेगा। तो हमको उनको सेल्फ अपना डिपेंडेंट बनाना है, तो ये हमारा मॉडल है। फिर अपना दिल्ली में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आनी है, एयर पॉल्यूशन कम करना है, नए फ्लाईओवर बनाने, पार्किंग पॉलिसी लेके आनी है। तो हमारा डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस रहेगा, हमें लोगों को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, ये हमारा फोकस रहेगा। आपके सपोर्टर्स तो ये नारे लगा रहे हैं कि दिल्ली का सीएम कैसा हो, परवेश वर्मा जैसा हो। तो आपको कोई इंडिकेशन मिला है कि अगर केजरीवाल को हराएंगे सीएम बनेंगे, या ये अपनी तरफ से ही बोल रहे हैं? देखिए, ये जो अपना नेचुरल वॉइस है इनका, और अगर पार्टी मेरे को 8 तारीख के बाद बोलेगी तो मैं तैयार हूँ। अभी तक किसी ने बोला है कि मतलब एक ख्याली पुलाव है? कुछ इंडिकेशन मिला है कि आपको ऐसा? कोई अभी तक नहीं बोला, मगर 8 तारीख के बाद में जो पार्टी डिसाइड करेगी वो होगा। लेकिन आपको लगता है बन सकते हैं सीएम, क्योंकि आपके फादर सीएम थे, इसलिए वैसे आपके क्वालिफिकेशन क्या है? मतलब एमपी रहे, लेकिन आपके हिसाब से क्यों आपको बनना चाहिए सीएम दिल्ली का? देखिए, मैं मेरे फादर का बेटा हूँ, इस पर मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है। उन्होंने दिल्ली के लिए बहुत काम किया। उसके साथ में मैं पार्टी का लगभग 30 साल से कार्य करता हूँ। मैंने पार्टी के विभिन्न पदों पे काम किया, विभिन्न जिम्मेदारियों पे काम किया। उसके बाद में मैं यहाँ से महरौली से एमएलए भी रहा, 2 बार एमपी भी रहा, और बहुत सारे काम किए। तो मेरे को पार्टी का भी एक्सपीरियंस है, मेरे को एमपी का भी एक्सपीरियंस है, मेरे को गवर्नमेंट में काम करने का भी एक्सपीरियंस है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी पार्टी तय करेगी, अगर वो किसी और को तय करेगी तो हमें तैयार है, अगर वो मुझे तय करेगी तो मैं तैयार हूँ। पंडित जी का तो आशीर्वाद मिल रहा है, जनता का आशीर्वाद मिलेगा नहीं वो देखना है। आप अच्छा, आप पे आरोप ये लगता है कि जब दिल्ली में दंगे होते हैं तो उनको ठंडा करने की जगह, सिचुएशन को काम करने की जगह आप उसको भड़काने का काम करते हैं, कि आप ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति प्रैक्टिस करते हैं, और उससे कि दिल्ली की जो एक तरीके से जो कोहिसिवनेस है कि सब लोग मिल के हैं, उस पर असर पड़ सकता है आपकी पॉलिटिक्स। देखिए, मैंने, अगर आपको नहीं पता होगा, मेरे फादर ने जो है 3 NGO बनाई। आज से नहीं बने, 25 साल से बनाई, और मैं उसको आज भी चलाता हूँ। तो उसमें एक NGO का नाम है राष्ट्रीय स्वाभिमान, एक का नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वाभिमान, जो सारे गांव में काम करते हैं, एक का नाम है राष्ट्रीय मुस्लिम स्वाभिमान, जिसमें हम 400 गरीब लड़कियों का, मुस्लिम लड़कियों का निकाह करवा चुके हैं। अगर मेरा कोई ऐसा एजेंडा होता कि मैं लड़ाई करवाऊँ, तो मैं ये काम नहीं करूँगा कभी भी मुसलमान की गरीब लड़कियों के लिए। तो हमारा ये एजेंडा नहीं है। मेरे कोई भी बयान को मीडिया कैसे दिखाती है मुझे नहीं पता, मगर मेरे को तो यहाँ पर इसी कैंप में बहुत सारे मुस्लिम्स भी हैं, और अभी हमारे वर्कर्स में बहुत सारे मुस्लिम्स भी हैं। अगर मैं ऐसा बयान करता तो वो मेरे साथ में काम नहीं कर रहे होते। इसलिए मेरा ये एजेंडा नहीं है। मेरा एजेंडा है कि मुस्लिम्स को ये समझाना कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं। आपको हमेशा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपना वोट बैंक समझते हैं, आपको यूज़ करते हैं, कोई काम नहीं करते। एक बार हमारे साथ में जुड़ के देखिए, हमारी गवर्नमेंट बन रही है, ऊपर भी हमारी गवर्नमेंट है, हमारे साथ में जुड़िए। जब हमारे प्रधानमंत्री जी फ्लैट देते तो वो सभी को देते, वो ये नहीं देखते हिंदू है कि मुसलमान है। जो वो, तो हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास का, वही हमारा डेवलप, हमारा दिल्ली में भी नारा रहेगा सबका साथ सबका विकास। कोई हमारे साथ में मुस्लिम अगर समाज का भाई नहीं जुड़ना चाहता, वो उसकी इच्छा है। हमें समझाना है कि हम आपके लिए अच्छा काम करेंगे। अब वो देखते हैं 8 तारीख को हम उसमें कितना सफल होंगे मुसलमान के भाइयों को समझाने में। परवेज जी, झुग्गी क्लस्टर्स को लेके वायदे तो तमाम नेता करते हैं, यहाँ पे जो लोग हैं वो कैसे मान लें कि जो आपके वायदे हैं वो पूरे होंगे? देखिए, हमने तो काम करके दिखाया है। जब हमारी सरकार थी 93 से 98 में, मेरे फादर ने बहुत सारी अनऑथराइज कॉलोनी में डेवलपमेंट का वर्क स्टार्ट किया था। बहुत सारे झुग्गी झोपड़ियों को उन्होंने अच्छा बनाया था, मगर 20-25 साल से हमारी गवर्नमेंट ही नहीं है। तो ये सारे काम तो अरविंद केजरीवाल के थे। सारी नलियाँ रुकी हुई हैं, सारी, कोई किसी के घर में साफ पानी नहीं आता, कोई भी व्यवस्था नहीं है। कैसे ये लोग सारे कॉमन टॉयलेट यूज़ करते हैं? मैम, आपके घर में पानी आता है साफ? आता है? कुछ काम हुआ है 10 साल में आपके हिसाब से? पानी सही आ रहा है। और बिजली मिलती है, नहीं मिलती है? मिलती है। बिजली का बिल आता है? आता है। कितना आता है? 2 यूनिट है। बिल कितना आता है? बिल कितना आता है महीने का? 500-600 आता है। आता है 500-600 रुपया।
सर ऐसा भी नहीं है जैसा आप बोल रहे थे कि कुछ नहीं हुआ। देखो वो कह रही है फ्री बिजली, बिल तो आ रहा है। नहीं पर पानी तो मिल रहा है उनको साफ। साफ पानी आता है कि गंदा पानी आता है? नलका लगा उसमें गंदा पानी आता है। हमारे जब तो आरओ लगा रखा है। अच्छा इन्होंने आरओ लगा रखा है। अब बोलिए राहुल जी। नहीं मैं क्यों बोलूँ, जनता को बोलना है। अरे ये बताओ, अपना कॉलोनी के जो लोग हैं, सर हम यही रहते हैं क्या यहाँ पे हर घर में नल का है क्या? हर घर के अंदर? नहीं है सर, पक्का पानी नहीं है पीने का। नहीं तो कितने घरों के लिए ये वाला नल का है? कितने घरों के लिए? सर हर मोहल्ले में एक नल है। एक मोहल्ले में एक नल है बस। तो सारे यहाँ पे आते नल सब एक ही जगह भरने पे के आते लिए। हैं। जी, बिल्कुल। और ये पानी साफ आता है? कैसा आता है? सर कभी साफ आता है, कभी गंदा आता है, और बिल्कुल ही गंदा आता है सर, बेकार ही हो जाता है। और ये सारी ये नाली देखिए ऐसी भरे सर, रहती है? सब भरी रहेगी सर। ये सीवर का है, सब गंदा है सर। ये देखिए सारा गंदा है। और ये टॉयलेट कितने हैं यहाँ पे पूरे मोहल्ले में, कॉलोनी में? सर एक ही है बस वही वहाँ पर। टॉयलेट 25 पास हुई थी, 10 ही बनी है। नहीं, और ये कितने लोगों के लिए 10 टॉयलेट हैं? ये कम से कम नहीं तो 5,000 6,000 आदमी 6,000 होंगे सर, 6,000 होंगे। 5,000 लोगों के लिए 10 टॉयलेट। तो आप क्या करोगे सर? यहाँ पे जब इनके पक्के मकान बनेंगे, जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना का मॉडल है, हर घर में नल होगा, हर घर में टॉयलेट होगा। यही तो हमारा मॉडल है। करोड़ों लोगों को तो दे चुके सर यही प्रधानमंत्री चीज है जी। सर, हमें बहुत दिक्कत होती है सर। यहाँ पर बारिश हो जाती है सर, इतना इतना पानी भर यहाँ जाता है, तो चल नहीं बच्चे स्कूल सकते नहीं आप। जाते हमारे सर। यहाँ चल नहीं से। सकते आप। बच्चे स्कूल ही नहीं जाते सर हमारे, इतना पानी भर जाता है, वो भी अभी गंदा आप पानी चलो, सीवर आगे का। चलो, देखो सही आगे आगे चलो। और ये केजरीवाल ने हर इलेक्शन में वायदा किया था, सर मैं वादा करूंगा। किया और कुछ ही नहीं पूरा किया है। अफवाह उड़ाया जा रहा है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान गलत है, आप लोगों को नहीं मिलेगा। आम आदमी हमें भी बोल रहे हैं। पार्टी की तरफ से अफवाह उड़ाया जा रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं बीजेपी वाले, कुछ नहीं मिलेगा। आप लोग इनके झूठे वादों में मत आइए। देखिए ये है यहाँ पे BR कैंप में, और ये घर के अंदर से निकल रहा है सारा गंदा पानी, और ये सीवर यहाँ पे खड़ा नहीं हो जा रहा। क्या राहुल भाई, केजरीवाल को 30 करोड़ रुपए MLA डेवलपमेंट फंड मिला और उसने केवल 6 करोड़ खर्च किया। 24 करोड़ उसका अनस्पेंड चला गया, वेस्ट हो गया। अगर ये 24 करोड़ ही लगा देता सारे झुग्गी बस्ती में, तो ये लाइन तो डर जाती। अरे गिर मत जाना भाई, गिर मत जाना। ये देखो ये लोग कैसे जीते हैं। ये बहन जी आशीर्वाद देना। कभी नरेंद्र मोदी जी जीतेंगे, हमारी झुग्गी तोड़ के बनवा देंगे। पूरा मकान बनवा देंगे यहीं पे, है ना। ये आपका एक बड़ा वादा ये कैच ऑन कर रहा है कि आप झुग्गी जहाँ पे है वहाँ मकान बना देंगे। देखिए अभी दिया ना, अभी अशोक विहार में 1645 मकान दिए। अब 1600 से क्या होगा? यहाँ तो 6,000 लोग तो यहीं पे रह रहे हैं। ये तो प्रधानमंत्री जी ने दिए। ये काम था दिल्ली गवर्नमेंट का, ये काम था केजरीवाल का, वो नहीं दिया। तो जहाँ पे अपना भारत सरकार की लैंड है वहाँ पर दे रहे हैं। ये आपको मालूम है ये BR कैंप कितने साल से, 100 साल से ज़्यादा से यहाँ पर है। मतलब जब कोई अपना भारत सरकार नहीं थी, दिल्ली गवर्नमेंट नहीं बनी थी, कोई UD मिनिस्ट्री नहीं बनी थी, तब से ये कैंप है। तो इनको हटा कौन सकता है? ये देखिए कैसे लोग रहते हैं, कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। केजरीवाल 11 साल में इधर आता तो यहाँ पे आके देख तो लेता कि ये लोग कैसे जी रहे हैं, और यहाँ से वो जीतता था। जीतता था तो आप ऐसे बोल रहे जैसे 8 तारीख को क्या होने वाला है वो आपको पहले से ही मालूम है। मेरे को मालूम है 8 तारीख को वो ये चिल्लाने वाला है कि सारी EVM हैक हो गई है। नहीं, उनका आरोप ये है कि आप वोटर लिस्ट से वोटरों के नाम काट रहे हैं। ये उनका बड़ा एलिगेशन है। कल से केजरीवाल क्या कैंपेन स्टार्ट कर रहा है यहाँ पर, और ये पूरी अपना दिल्ली में, और ये खास तौर पे यहाँ पे न्यू दिल्ली में वो सारे वोटर को उसके ऑफिस से फ़ोन जा रहा है कि हम यहाँ से केजरीवाल के ऑफिस से बोल रहे हैं, और ये परवेश वर्मा ने आपके वोट को कटवा दिया, और वो केजरीवाल ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन में जाइए, इनके वोट को जुड़वा दीजिए, और हम आपको 1 घंटे में वोट जुड़वा कर फ़ोन करते हैं। फिर वो उनको 1 घंटे के बाद में फ़ोन जाता है कि बधाई हो, आपका वोट को जोड़ दिया गया है, और ये केजरीवाल के कहने से हुआ है, और ये परवेश वर्मा ने कटवा दिया था। तो 1 घंटे में केजरीवाल को वोट भी जुड़वा रहा है, और मैं कटवा रहा हूँ। कितने कटवाए हैं आपने? मैंने तो कोई नहीं कटवाया, कोई नहीं कटवाया? एक भी नहीं कटवाया। तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि लोकसभा के अलावा सब जगह कटवा रहे हैं। मैंने एक जो टाइट constituencies है वहाँ पे देखिए आप क्या है कि यहाँ पे 50% तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, और वो सबके ट्रांसफ़र होते रहते हैं, पोस्टिंग होती रहती है। तो जब वो शिफ्ट होते हैं या बाहर से लोग आते हैं तो अपना वोट बनवाते हैं, अपने वोट को चेंज कराते हैं। तो उसको अगर वो मेरे ऊपर आरोप लगाए कि वोट कट गया, लास्ट असेंबली में 1,50,000 वोट था, इस बार 1,09,000 वोट है, तो ये जो 40,000 वोट कटाए, मैं तो था ही नहीं यहाँ पे, मैं तो 1 महीना पहले आया हूँ। तो क्या ये सारा का सारा 40,000 वोट उसने कटवाया, अरविंद केजरीवाल ने कटाया? वो जवाब दे, मैं तो था ही नहीं। तो मैं 1 महीने में 40,000 वोट कटवा सकता हूँ, इतनी मेरी कैपेसिटी अगर वो अरविंद केजरीवाल समझता है तो बहुत बड़ी बात है। राहुल भाई ये देखो, लाडली परिवार का स्टिकर जो मैंने औरतों के लाडली के कार्ड बनाए हैं,
तो ये मेरा लाडली परिवार हो गया, अच्छा, जो मैंने अपना स्कीम में सारे औरतों को आप monthly- अपनी स्कीम चला रहे हैं एकदम। ये मेरे एनजीओ का काम है ना, ये हमारी इसी एनजीओ में का दिए थे काम है। आपने पैसे जो वायरल हुए थे वीडियोस। ये हमारी एनजीओ ने दिए थे, मैंने नहीं दिए थे, मेरी एनजीओ ने दिए थे। तो आज पर से ये मेरा बड़ा परिवार कन्वीनियंट हो नहीं है गया। कि चुनाव से पहले एनजीओ जाके वोटर्स को कैश दे देता है। मैं तो हर साल देता हूँ। मैंने 1 साल पहले यहाँ पे न्यू दिल्ली असेंबली में, मैं वहाँ से एमपी था वेस्ट दिल्ली से, मैंने यहाँ पे आके 2 लड़कियों की शादी कराई और उनके फादर की कोविड में डेथ हो गई थी। मैंने 5 लाख रुपए उनको दिया, तो वो अरविंद केजरीवाल को नहीं दिखाई दिया, जो मैं 1 साल पहले, तो 1 साल पहले तो मैं एमपी था, मुझे भी नहीं पता था कि मैं यहाँ से आके लड़ूंगा। अगर आप इतने ही ब्राइट हो और इतना ही बीजेपी का आप पे विश्वास है और इतने ही आप अगले सीएम बन सकते हो, तो आपने कभी सोचा कि आपकी लोकसभा की टिकट क्यों काटी गई परवेश भाई? शायद वो इसीलिए काटी थी कि मेरे को पार्टी यहाँ से लड़ाना चाहती थी। अच्छा, वो पहले ही उन्होंने आपको इंडिकेट कर दिया था? नहीं, आपको बुरा तो लगा होगा जब टिकट कटी, क्योंकि देखो टिकट तो मेरे तब को बुरा नहीं लगा था। हाँ, ऐसे कैसे सकता है? मैंने तो जो मेरी जगह पे जिसको कैंडिडेट को टिकट मिला था, मैंने तो उसका अगले 1 घंटे में स्वागत किया था। फिर पार्टी ने मेरे को राजस्थान का प्रभारी बनाया था, मैंने वहाँ पे जाके काम किया, मेरे को बुरा नहीं लगा। तो मेरे को एचएम साहब ने बुलाकर बोला था कि अभी आपकी जो आपका जिम्मेदारी है उसको चेंज करेंगे, तो ऐसा उन्होंने मुझे बोला। तो वो ये जिम्मेदारी में लेके आएंगे मुझे नहीं पता था। परवेश जी, इतना साफ है आपके साथ कुछ वक्त बिता के कि झुग्गी इलाकों में जहाँ पहले कांग्रेस फिर आपका वर्चस्व था, इस बार बीजेपी भी कुछ उम्मीद दिख रही है, लेकिन ये वायदे करना आसान है, इनको पूरा करना बहुत मुश्किल। देखिए, कुछ नहीं, इस बार यहाँ से बीआर कैंप से जहाँ पे बीजेपी को 10% वोट मिलता था, इस बार हमको 90% वोट मिलेगा। मैं आपको 8 तारीख को दिखाऊंगा। ये लोग इतने ज़्यादा दुखी हैं, मैं जब इनसे मिलता हूँ मुझे तो अपने आप में रोना आता है कि कोई व्यक्ति ने 1 रुपये का भी काम नहीं किया। अगर अरविंद केजरीवाल तो सीएम थे, 11 साल रहे, मेरे फादर तो 2.5 साल रहे, उन्होंने हज़ारों काम कर दिए। वो चाहता तो सारे काम हो जाते और मेरे को यहाँ पे घुसने भी नहीं देते लोग, अगर वो सारे काम करा देते, क्योंकि उन्होंने काम नहीं कराए, इसीलिए लोग मेरा स्वागत कर रहे हैं। सारे लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे, आशीर्वाद देना। तो इसीलिए बीजेपी जीतेगी। अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है वो 8 तारीख को हारेगा। और मैं तो भगवंत मान को कहना चाहता हूँ, वो मेरे साथ में पार्लियामेंट में रहा है, मेरा सहयोगी था, मैं उसको अभी से आगाह कर रहा हूँ, ये 9 तारीख को पंजाब का सीएम बनने आएगा। इसलिए वो यहाँ पे उनकी लड़ाई करा दो आप। हाँ, नहीं, ये बात पक्की है, वो वहाँ पे जाएगा पंजाब का सीएम बनने। इसलिए मैं भगवंत मान को कह रहा हूँ, यहाँ पे सारे एमएलए भेजने की बजाय वो अपने एमएलए को सुरक्षित रख ले और वो बच जाएगा। इसलिए वो अपनी कुर्सी संभाल ले। 9 तारीख को केजरीवाल वहाँ पे आएगा सीएम बनने के लिए। तो ये मेरी हमारे मान साहब को फ्रेंडली एडवाइस फूट है। डालो, राज करो, वो आपकी स्ट्रैटेजी मुझे लग रही है। परवेश जी, आपने वक्त निकाला, जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी शुभकामनाएं।